नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। रेत माफियाओं की काली कमाई का क्रूर अट्टहास कितने घरों में वैधव्य का रुदन छोड़ जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार का रक्त बीज जहां भी गुंजाइश बनती है वहां अपना मौसेरा और ममेरा भाई पैदा कर ही देता है। पहले रेत माफियाओं ने एक पटवारी को अपना शिकार बनाया और उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर की 3 बच्चियों से उनके बाप का साया छीन लिया। सब इंस्पेक्टर महेंद्र बागरी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में यह खबर पटी पड़ी हुई थी, लेकिन शहडोल जिले में रेत माफियाओं को संरक्षण कौन देता है, रेत माफियाओं को राशन पानी कौन देता है, रेत माफिया नासूर कैसे बन गए, रेत माफिया लोगों का सुहाग उजाड़ने की हिम्मत कहां से जुटाने लगे, रेत माफियाओं ने बच्चों से उनके पिता छीनने की हैसियत कहां से जुटाई, इस बात का जिक्र किसी भी मीडिया संस्थान में नहीं है। अफसोस होता है ये देख के। रेत माफियाओं ने एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। आखिरकार अवैध रूप से रेत माफिया किसके संपर्क में है? निश्चित तौर पर खनिज विभाग के अधिकारी के सह पर शहडोल जिले में रेत का अवैध उत्खनन होता है। शहडोल जिले के खनिज अधिकारी हैं देवेंद्र पटले। अगर देवेंद्र पटले अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध पेनाल्टी लगाते, उनसे रिश्वत के रूप में कोई रकम नहीं लेते, तो शायद रेत माफिया इतने खूंखार नहीं हो पाते। लेकिन रेत माफियाओं के टुकड़े में पलने वाले खनिज अधिकारी रिश्वत लेने के बाद गांधारी की भूमिका में आ जाते हैं, जिसके चलते शहडोल जिले का रेत माफिया शासकीय कर्मचारी की जान का दुश्मन बन गया है। अवैध उत्खनन करने वालों को जब कोई रॉयल्टी नहीं देनी होती तो वे इतना पैसा कमाते हैं कि आम आदमियों की जिंदगी की कीमत इन रेत माफियाओं की निगाह में चींटी के बराबर हो जाती है और इसीलिए ये आम आदमी को चींटी की तरह मसल देते हैं। जिन मीडिया संस्थानों ने महेंद्र बागरी की हत्या की खबर लिखी या पढ़ी, उसमें खनिज विभाग के जिला अधिकारी की कहानी की कोई चर्चा ही नहीं। आखिरकार एक भ्रष्ट खनिज अधिकारी के बारे में मीडिया संस्थानों ने चुप्पी क्यों साध ली? क्या इसकी वजह कोई मीडिया संस्थान का तुर्रम खां बता सकता है? शायद नहीं। क्या शहडोल जिले के खनिज अधिकारी देवेंद्र पटले इस पूरे मामले में कहीं से दोषी नहीं है? जब से देवेंद्र पटले आए हैं, सरकारी कर्मचारियों पर हत्या के मामले बढ़ने लगे हैं। रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे अब सरकारी कर्मचारियों की भी हत्या करने लगे हैं। यदि बीते 1 साल में शहडोल जिले के अंदर रेत के भी रेट बढ़े हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? रेत माफिया अवैध उत्खनन करते हैं, जिला खनिज अधिकारी को रिश्वत पहुंचाते हैं और वही रेत दुगने दाम पर बेच रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पूरे मामले का जो मुख्य किरदार है वह पूरी पिक्चर से गायब है। पर्दे के पीछे से सारा खेल खेल रहा है यही जिला खनिज अधिकारी रेत माफियाओं को संरक्षण देकर शहडोल जिले के जिला प्रशासन की परेशानी का सबब बना हुआ है। जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो जिला खनिज अधिकारी देवेंद्र पटले बड़ी खूबी के साथ इस पूरे मामले को राजस्व और पुलिस महकमे की तरह मोड़ देता है। 19 फरवरी को रेत माफिया के द्वारा शहडोल खनिज कार्यालय में पदस्थ निरीक्षक और अन्य से मारपीट की गई और उनसे अवैध रेत से लगा हुआ वाहन भी छुड़ा लिया गया। उसके बाद भी खनिज अधिकारी देवेंद्र पटले अपने मुंह पर टेप लगाकर चुपचाप बैठे हुए थे। कोई भी जमीर वाला अधिकारी होता तो इन रेत माफियाओं की कमर तोड़ डालता, इस तरीके की कार्यवाही करता कि वो जिंदगी में याद करते। लेकिन शहडोल जिले का खनिज अधिकारी चांदी के चंद सिक्कों पर इस कदर नृत्य करने लगा कि खनिज विभाग के कर्मचारी भी अब रेत माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से डरने लगे हैं। रेत माफिया तो मोहरे हैं, मुख्य किरदार तो खनिज अधिकारी है। खनिज संपदा की रखवाली एवं उसके राजस्व की वसूली करके शासन के खाते में जमा कराने का काम खनिज विभाग का है। लेकिन जब से देवेंद्र पटले आए हैं, खनिज विभाग में कितना राजस्व जमा हुआ है इसका भी आंकड़ा निकाल कर देखा जा सकता है। पहले पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल की हत्या, उसके बाद महेंद्र बागरी की हत्या। आखिरकार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस तरीके की होने वाली हत्याओं के विरुद्ध खनिज विभाग के अधिकारी की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता कि जो अवैध उत्खनन रोकने का काम खनिज अधिकारी को करना चाहिए वह काम
पुलिस महकमे के लोग और पटवारी क्यों करते हैं? कायदे से जिला प्रशासन को खनिज अधिकारी से यह पूछना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी कार्रवाई हुई, कितना राजस्व जमा हुआ। लेकिन रेत माफियाओं के जबड़े इतने बड़े हैं कि इनके जबड़ों में कौन कौन लोग फंसे हुए हैं यह कहना जरा मुश्किल है। जिस ट्रैक्टर चालक का घर गिरा दिया गया, जिस ट्रैक्टर मालिक का घर गिरा दिया गया, यह तो सब दिखावा है, नाटक है, नौटंकी है। अगर सही मायनों में घर गिराना है, अपराधियों को जेल में भेजना है, तो जिनके संरक्षण में यह सारा खेल चल रहा है वह तो कोई और है। जनता को संतुष्ट देने के लिए ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई कर देना इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देना नहीं है। अगर वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार ईमानदारी से रेत माफियाओं के विरुद्ध काम करना चाहती है तो उसे अपने ही दल के लोगों पर निगाह उठाकर देखना होगा कि आखिरकार हमारे बीच में ही तो कहीं ऐसा अपराधी नहीं बैठा है जिसे हम पाल और पोस रहे हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हम आम आदमियों की आवाज़ उठा रहे हैं, आम आदमियों की पीड़ा को जुबान दे रहे हैं, और इसके बाद भी आपको लगता है कि आप विशाल खबर देख रहे हैं और आपने विशाल खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आग्रह है कि आप विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।